नमस्कार। एक ओमकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 12 राशियों और उनके स्वामी ग्रहों के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम 1 से लेकर 12 भावों के कारक तत्व और उनसे देखे जाने वाले शरीर के हिस्से उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये ज्योतिष का बेसिक है। आगे चलकर आप केपी करें, आप नाड़ी ज्योतिष करें, आप प्राशरी ज्योतिष करें, आप जैमिनी ज्योतिष करें, कोई भी ज्योतिष की शाखा करें, उसके लिए आपको ये बेसिक तो आना ही चाहिए। ये बेसिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक हर ज्योतिष की शाखा में काम आएगा। तो आज हम 1 से लेकर 12 भावों के कारक तत्व के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है फर्स्ट हाउस, लगन। इसे लगन भी कहते हैं। आपका कोई भी लगन हो, कोई भी राशि यहाँ आ सकती है। ये हाउस फर्स्ट ही रहेगा। हाउस हमेशा फिक्स रहते हैं, राशि बदलती रहती हैं। ये है फर्स्ट हाउस, ये है सेकंड हाउस, दूसरा भाव, ये है थर्ड हाउस, तीसरा भाव, ये फोर्थ हाउस, चौथा भाव, ये फिफ्थ हाउस, पाँचवा भाव, ये सिक्स्थ हाउस, छठा भाव, ये सेवन्थ हाउस, सातवां भाव, ये एट्थ हाउस, आठवां भाव, ये नाइन्थ हाउस, नवा भाव, ये टेंथ हाउस, 10वां भाव, ये 11th हाउस, 11वां भाव, और ये 12th हाउस, 12वां भाव। अब हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं कि इससे क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्ट हाउस आपका पूरा शरीर है। आपके पूरे शरीर के बारे में देखना होगा तो हम फर्स्ट हाउस से ही देखेंगे। यहाँ से आपकी हेल्थ का पता चलेगा, यहाँ से आपके स्वभाव का पता चलेगा, आपकी पसंद कैसी है, आपकी नापसंद है, नापसंद यहाँ से देखी जाएगी। आपकी सोच कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका कद काठ कैसा है, जातक का रंग रूप कैसा है, वो देखने में कैसा दिखेगा, वो कद लंबा होगा, छोटा होगा, वो सब चीज़ें जो हैं वो पहले हाउस से, फर्स्ट हाउस से ही देखी जाती हैं। फिर दूसरा हाउस, सेकंड हाउस, दूसरा भाव, ये धन भाव है। इसको धन भाव कहते हैं। यहाँ से आपका कुटुंब, आपकी ज्वाइंट फैमिली देखी जाती है। कोई भी ज्वाइंट फैमिली के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो इस हाउस से ही देखा जाएगा। यहाँ से जातक का खान पान, उसको कौन सा खाना पसंद है, तेज़ खाना, मिर्च मसाले वाला खाता है, मीठा खाता है, वो सब खाना पान यहाँ से ही देखा जाएगा। उसकी बोलचाल कैसी है, बोलने में मीठा है, बोलने में कड़वा है, वो कैसा बोलता है, वो भी सेकंड हाउस से देखा जाएगा। जातक को कैसे संस्कार मिले हैं, ये आपके संस्कार यहाँ से देखे जाएंगे। आप कितना पैसा कमाएंगे, ये भी सेकंड हाउस से ही पता चलेगा। ये आपका सेविंग हाउस है। सेविंग अकाउंट में आपके कितने पैसे होंगे, आप कितना पैसा इसमें जमा करके रखेंगे, ये सब सेकंड हाउस से पता चलेगा। ये यहाँ से आपकी ज्वेलरी देखी जाएगी, यहाँ से ही आपका कैश, आपके पास कितना कैश रहेगा, धन की आमदन आवागमन कैसा होगा, ये सब सेकंड हाउस से देखा जाएगा। ये मार्क भाव भी है। मार्क भाव कुंडली में 2 होते हैं। पहला होता है सेकंड हाउस, दूसरा होता है 7th हाउस। ये दोनों, दूसरा और 7वां भाव, मार्क भाव भी कहलाते हैं। ये तीसरा भाव, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपसे आपके छोटे भाई बहन देखे जाएंगे। आपके पड़ोसी कैसे हैं, वो पड़ोसियों के बारे में भी यहीं से पता चलेगा। आपकी हिम्मत, करेज कैसा है, वो थर्ड हाउस बताएगा। कोई या तो कमीशनिंग का काम करता है, वो भी थर्ड हाउस से
देखा जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन, आप लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में जब देखना है वो भी थर्ड हाउस से देखा जाएगा। यहाँ से कोई मार्केटिंग का काम करता है वो भी मार्केटिंग भी थर्ड हाउस से देखी जाती है। कोई लिखारी है, कोई पोएम लिखता है, कोई राइटिंग करता है, वो भी राइटर भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। मीडिया में काम करने वाले जो भी लोग हैं वो भी थर्ड हाउस से ही देखे जाएंगे। जहाँ से ही प्रिंटिंग का कोई काम करता है, जो प्रिंटिंग का कार्य है वो भी थर्ड हाउस से देखा जाएगा। ये आपका पराक्रम हाउस है। ये यहाँ से ही आपकी छोटी यात्रा, जो नज़दीक की यात्राएं करते हैं वो भी थर्ड हाउस से देखी जाएंगी। जातक किसी भी तरह के इंटरव्यू देने जाता है कोई भी इंटरव्यू, किसी भी तरह के किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देनी है वो भी थर्ड हाउस से ही देखी जाएगी। कोर्ट के मामले में, कोर्ट में कोई अपील दायर करनी है वो भी थर्ड हाउस से ही देखी जाती है। थर्ड हाउस से ही आपके दोस्त देखे जाते हैं। ये मृत्यु स्थान भी है क्योंकि एट्थ हाउस से एट्थ हाउस बनता है, जो थर्ड हाउस, एट्थ से एट्थ हाउस, ये थर्ड हाउस बनता है। ये मृत्यु स्थान भी है। विदेश जाने के लिए कोई वीज़ा अप्लाई करता है, वो वीज़ा भी देखना है तो थर्ड हाउस से ही देखा जाएगा। इसमें आपकी स्किल भी आती है, आपका हुनर, आपके पास कितना हुनर रहेगा, आप कितने स्किल वाले होंगे, ये हाउस थर्ड हाउस ही बताएगा। फोर्थ हाउस, इस हाउस से आपका जो आपका घर है वो देखा जाएगा, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो देखी जाएगी, आपके पास कितने व्हीकल हैं वो देखे जाएंगे, आपके पास कितनी लग्जरी रहती है वो देखी जाएगी। यहाँ से एग्रीकल्चर लैंड देखी जाएगी। यहाँ से आपका डोमेस्टिक पीस, आपके घर में कितनी शांति रहेगी वो यहाँ से ही देखी जाएगी। यहाँ से आपके मन की स्थिति देखी जाएगी, पीस ऑफ माइंड फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है। ये आपके मदर का, माता का प्राइम हाउस है। माता के बारे में कोई भी विचार करना होगा तो इसी हाउस से किया जाता है। यहाँ से आपके सारे सुख देखे जाते हैं, किसी भी तरह का सुख है वो सारे सुख इस फोर्थ हाउस से ही देखे जाएंगे। ये आपकी मदरलैंड का भी है, जहाँ आपने जन्म लिया है, जिस धरती पे आप रहते हैं वो मदरलैंड भी फोर्थ हाउस से ही है। ये राज सिंहासन, जहाँ से पॉलिटिक्स में मिलने वाली कोई मंत्री पद या राज सिंहासन, वो भी यहाँ से देखा जाता है। ये पब्लिक का हाउस भी है, यहाँ से पब्लिक के बारे में भी देखा जाता है। यहाँ आपके इमोशंस हैं, यहाँ आपके विचार हैं, आपके विचार अच्छे बुरे कैसे हैं वो सब फोर्थ हाउस बताएगा। आप लोगों की या दूसरों की कैसी देखभाल करते हैं ये भी फोर्थ हाउस से ही पता चलता है। फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, फोर्थ हाउस कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा की राशि कर्क राशि आती है, फिफ्थ हाउस में सूर्य की सिंह राशि आती है। ये दोनों साइन रॉयल साइंस हैं, यहाँ पूरी रोशनी है। अब देखते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से आपके पूर्व पुण्यकर्म, जो आप पैदा होने के वक्त अपने साथ लेकर आए हैं वो सब पूर्व पुण्यकर्म फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। जहाँ से ही आपकी एजुकेशन देखी जाती है, जहाँ से ही आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है, आपकी बुद्धि कैसी है, आपके सोचने का तरीका कैसा है, यहाँ से ही आपका एंटरटेनमेंट है, यहाँ से ही देखा जाता है एंटरटेनमेंट। जहाँ से आपका फेम देखा जाएगा, आपको कितना मान सम्मान मिलेगा, आप कितने पॉपुलर होंगे, ये भी फिफ्थ हाउस बताएगा। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का भी प्राइम हाउस है, आपके बच्चे कितने होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर भी फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। ये किसी भी तरह की कला का, आर्ट का हाउस है।
यहाँ से ज्योतिष में देने वाले सारे उपाय फिफ्थ हाउस से दिए जाते हैं। फिफ्थ हाउस सारे उपाय देने का प्राइम हाउस है। फिफ्थ हाउस से ही आपकी बीमारी ठीक होगी नहीं ठीक होगी, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाए, क्योंकि सिक्स हाउस बीमारी का है, बीमारी से ठीक होना है तो उससे पिछला हाउस फिफ्थ हाउस जो है वो बताएगा। यहाँ से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम जो करते हैं, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का काम जो करते हैं, वो भी यहीं से देखे जाते हैं। ये एक रॉयल साइंस है, यहाँ पूरी रोशनी है, जो सूर्य का घर है यहाँ पूरी रोशनी रहती है। इससे ही आपके बारे में पता चलेगा कि आपके अंदर रोगों के साथ लड़ने की कितनी शक्ति है। ये सब चीज़ें फिफ्थ हाउस से ही पता चलती हैं। अब देखते हैं सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस से रोग देखे जाते हैं, ऋण कर्ज देखा जाता है, आपके शत्रु देखे जाते हैं। रोग ऋण शत्रु का घर है, जहाँ से आपकी जॉब, आपकी नौकरी कहाँ होगी, कैसी होगी, अच्छी होगी, जैसी भी होगी, वो सब सिक्स्थ हाउस से ही देखी जाएगी। ये हाउस क्लाइंट से में आपको मिलने वाला पैसा है। आपको पैसा क्लाइंट से अच्छा मिलेगा, किस्तों में मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब देखना है तो आपको सिक्स्थ हाउस ही देखना पड़ेगा। ये कंपटीशन का हाउस है, किसी तरह का भी कंपटीशन, चाहे वो किसी एग्ज़ाम का कंपटीशन हो, जैसे आईपीएस है, आईएएस है, पीपीएस है, कोई भी किसी तरह का कंपटीशन लड़ना है तो इस हाउस से ही देखा जाएगा। कोई इलेक्शन लड़ना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना है, वो जीतेगा नहीं जीतेगा वो भी सिक्स हाउस बताएगा। कंपटीशन उसका कैसा रहेगा, ये एक सेट रूटीन का है। जैसे नौकरी में सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक सेट रूटीन में नौकरी करनी पड़ती है, ये सेट रूटीन का भाव है। यहाँ से डॉक्टर भी देखे जाते हैं जो सेवा का काम करते हैं, एडवोकेट हैं, फाइनेंसर हैं। यहाँ किराए से आपको जो आमदनी होती है वो भी सिक्स हाउस से ही देखी जाती है। यहाँ से किसी भी प्रकार की सेवा जो आप किसी को सेवा दे रहे हैं, चाहे जैसे ट्रांसपोर्ट में ओला ओवर कार चलाते हैं वो सेवा देते हैं, जो ज्योतिष की सेवा देते हैं, डॉक्टर किसी की सेवा करते हैं, वो सब सेवा का भाव जो है वो सेवन्थ हाउस है, सिक्स हाउस है। यहाँ से कोर्ट कचहरी देखी जाएगी, कोर्ट केस देखे जाएंगे, जातक को कोर्ट केस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, कोर्ट केस चलेगा नहीं चलेगा, वो सब कुछ सिक्स्थ हाउस बताएगा। अब देखते हैं सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस आपकी मैरिज है, आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ सेवन्थ हाउस से ही देखे जाते हैं। यहाँ से आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस देखा जाता है, बिजनेस पार्टनर यहाँ से देखे जाते हैं। यहाँ ये आपका डेली सेल परचेज का है। सेवन्थ हाउस से आपका स्टेट्स देखा जाता है, ये 10th से 10th हाउस है, यहाँ से आपका स्टेट्स देखा जाएगा। स्टेट्स आपको कैसा मिलेगा वो सब सेवन्थ हाउस से आप देख सकते हैं। बिजनेस पार्टनर जो हैं वो भी सेवन्थ हाउस से देखे जाएंगे। आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, वो सब देखना हो तो सेवन्थ हाउस से ही देखना पड़ेगा। जहाँ से डेली इंट्रैक्शन जो आप डेली का आदान प्रदान करते हैं किसी से, वो भी सेवन्थ हाउस से ही देखा जाता है। ये डिप्रेशन को दूर करने का भाव है, डिप्रेशन देता है एट्थ हाउस, डिप्रेशन से निकलने का भाव है सेवन्थ हाउस। ये मार्क भाव भी है, मार्क भाव दो हैं, सेकंड हाउस भी मार्क है, सेवन्थ हाउस भी मार्क भाव है। ये 10th से 10th हाउस है, ये आपका कर्म से दूसरा कर्म का हाउस है। अब देखते हैं एट्थ हाउस। एट्थ हाउस से आपकी पीड़ा, जो भी आपको जातक को दुख तकलीफ आएंगी, जो भी पीड़ा उसको देखनी पड़ेगी ज़िंदगी में, वो एट्थ हाउस से ही पता चलेगी। पीड़ा किसी भी तरह की देखनी है तो एट्थ हाउस को देखनी है।
एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, जहाँ बदलाव आता है, ये बदलाव का है, ये बिना कमाया पैसे का है, अनअर्न्ड मनी है। बिना कमाया पैसा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, लॉटरी में लगेगी नहीं लगेगी, वो सब यहाँ से देखी जाती है। यहाँ से गेन विद पेन का है, ये गेन विद पेन है। गेन होंगे यहाँ से तो पेन के साथ होंगे। जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, उसका इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, तो पेन हुआ पहले फिर उसका गेन मिला। यहाँ से बिना पेन के पैसा नहीं मिलता। गेन विद पेन का हाउस है, जहाँ से पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, पुश्तैनी जायदाद आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, वो अगर देखनी है तो एट्थ हाउस से ही पता चलेगा। ये अंडर द टेबल इनकम का भी है, रिश्वत का है, स्मगलिंग का है। सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो भी एट्थ हाउस से ही देखे जाते हैं। यहाँ से इंश्योरेंस कंपनी का काम भी देखा जाता है। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है उससे पैसा कितना बनता है, वो भी इन्वेस्टमेंट एट्थ हाउस से देखी जाती है। ये हाउस दूसरों के पैसे से पैसा कमाने का भाव है। जैसे किसी पोस्ट ऑफिस में लोग दूसरों का पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, जहाँ शेयर मार्केट में पैसा लगवाते हैं दूसरों का, वो काम करते हैं, वो पैसा की कमाई भी एट्थ हाउस से ही देखी जाएगी। ये ससुराल का भाव है, यहाँ से जातक का ससुराल देखा जाएगा। यहाँ से रिसर्च, किसी भी तरह की रिसर्च करनी है, जब पीएचडी करनी है, पीएचडी का भाव भी है, रिसर्च का है। यहाँ से ज्योतिष देखी जाती है, ऑकल्ट का कोई भी काम है वहाँ देखा जाता है। ये तंत्र मंत्र यंत्र का है, यही स्थान है। ये मंत्र जपने का भी है, यहाँ मंत्र भी जपते हैं जो, वो भी एट्थ हाउस से है। ये मरण स्थान है, मरना मतलब मौत ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, पूर्णतः जब बदल जाता है जो आदमी, वो भी एट्थ हाउस से है। ये किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कोई भी करते हैं तो उसमें उसकी शेप बदलते हैं, ये बदलाव का है। मैन्युफैक्चरिंग किसी भी फैक्ट्री में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इसी हाउस से देखी जाएगी। जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ये ज़मीन के नीचे का हिस्सा है, ज़मीन के नीचे दबा हुआ भाव है। यहाँ से सडन इवेंट, कोई अच्छे या बुरे जो भी सडन इवेंट होते हैं वो एट्थ हाउस से देखे जाते हैं। यहाँ से एक्सीडेंट भी देखे जाते हैं, एक्सीडेंट का भाव भी है। एक्सीडेंट फोर्थ के साथ एट्थ मिलेगा तब एक्सीडेंट होते हैं। ये सर्जरी है, किसी भी तरह की शरीर की सर्जरी होती है तो वो सर्जरी का भाव भी यही है। यहाँ से सर्जन देखे जाते हैं, जो डॉक्टर सर्जन होते हैं ऑपरेशन करने वाले, वो भी एट्थ हाउस से ही देखे जाते हैं। अब देखते हैं नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस आपका डीएनए है, ये पिता का भाव है, गुरु यहाँ से देखे जाते हैं। ये आपका धर्म भाव है, यहाँ से उच्च शिक्षा देखी जाती है। यहाँ से दूर की यात्रा देखी जाती है, कोई धार्मिक यात्रा जाता करेगा नहीं करेगा, ये सब नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। यहाँ से संपादन या संपादक यहाँ से देखे जाते हैं। ये पब्लिकेशन का है, जितने भी पब्लिकेशन हाउस हैं, जहाँ किसी ने पब्लिकेशन का काम करना है तो नाइन्थ हाउस से ही देखा जाएगा। यहाँ से काउंसलिंग, जो लोग काउंसलिंग का काम करते हैं वो भी नाइन्थ हाउस से ही देखे जाएंगे। ये भाग्य का प्राइम हाउस है, यहाँ से भाग्य देखा जाता है। ये जातक के आपके प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ से गाइडेंस देखी जाती है। यह न्याय का भाव भी है, ज्योतिष में देने वाली कंसल्टेशन का भाव भी यही है। ज्योतिषी के लिए नाइन्थ हाउस और फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिफ्थ हाउस उसके उपाय हैं, नाइन्थ हाउस उसकी कंसल्टेशन है। अगर ये दोनों हाउस उसके मजबूत हैं तो जो भी कंसल्टेशन देगा, जो भी उपाय देगा, तो वो ज्योतिषी के फलित होंगे, उससे सामने वाले क्लाइंट को फायदा होगा। अब देखते हैं टेंथ हाउस। टेंथ हाउस जो है वो कैरियर का है,
आपका ओवरऑल जो कर्म है वो 10th हाउस से देखा जाता है। जहाँ से गवर्नमेंट देखी जाती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है वो भी यहाँ से देखा जाएगा। यहाँ से उच्च अधिकारी देखे जाते हैं, पॉलिटिशियन यहाँ से देखे जाते हैं। यहाँ से आपका स्टेट्स देखा जाएगा, आपका ओवरऑल कर्म जो है, जो भी आप काम करते हैं वो देखा जाएगा। आपका प्रोफेशन क्या रहेगा, किस प्रोफेशन में जाएंगे, वो भी 10th हाउस से देखा जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्राइम भाव है, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन देखी जाती है। जहाँ से जाति की पॉपुलरिटी, उसको कितना फेम मिलेगा, ये सब 10th हाउस से देखी जाएगी। अब देखते हैं 11th हाउस। यहाँ से आपके सभी तरह के गेम जो आपको प्राप्ति होनी है, वो सब प्राप्तियाँ किसी भी तरह की, किसी से भी, जब अपने बिजनेस से, किसी काम से, किसी भी तरह से आपको गेन होना है, वो गेन 11th हाउस से देखे जाएंगे। आपके बड़े भाई बहन का हाउस यही है, यहाँ से आपके बड़े भाई बहन देखे जाएंगे, यहाँ से आपके दोस्त देखे जाएंगे। ये आपकी सोशल सोसाइटी का भी है, सोशल सर्कल आपका कैसा रहेगा, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, सोसाइटी में कैसी इज्जत होगी, ये सब 11th हाउस से देखी जाएगी। यहाँ से आपको आपके ग्रुप्स देखे जाएंगे, आपका ग्रुप कितना बड़ा है वो देखा जाएगा। आपको मिलने वाले महीने की सैलरी भी इसी हाउस से देखी जाती है। बिजनेस में जो टर्नओवर है वो भी यही 11th हाउस से देखी जाएगी। बीमारी से रिकवरी है वो भी 11th हाउस से देखी जाती है। कितनी जल्दी बंदा बीमारी से रिकवर हो जाएगा वो 11th हाउस से देखा जाएगा। छोटी बीमारी 6th हाउस से, 6th हाउस है ये 11th हाउस, यहाँ से छोटी बीमारी भी देखी जाती है। आपकी हर तरह की इच्छा इसी हाउस से देखी जाएगी। वो इच्छा आपकी पूरी होगी नहीं होगी, कैसी रहेगी, वो सब इच्छाओं का और इच्छाओं की पूर्ति का यही भाव है। वो सब चीज़ें 11th हाउस से देखी जाएंगी। किसी का कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, उसमें उसकी जीत होगी या नहीं होगी, कोर्ट में केस की जीत इसी हाउस से देखी जाएगी, 11th हाउस से। अब देखते हैं 12th हाउस, 12वां भाव। 12वां भाव हॉस्पिटल का है, जेल का है, आइसोलेशन का है। आप कोई भी आदमी एकांत में चला जाता है तो उसके लिए ये हाउस देखा जाएगा। ये दान का है, किसी भी तरह का आप दान करते हो, वो दान या तो करेगा नहीं करेगा, दान देने में कंजूसी करेगा या खुलकर दान देगा, वो सब चीज़ें 12th हाउस से देखी जाएंगी। यहाँ से आपके शरीर की कमजोरी, आपकी कोई भी कमजोरी है वो भी 12th हाउस ही बताएगा। यहाँ से आपके लॉसेस, जो आपको नुकसान है किसी भी तरह का, वो आपका 12th हाउस बताएगा। जहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट भी देखी जाती है, वो एफडीआर में हो, जहाँ कोई प्रॉपर्टी में हो, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है वो इन्वेस्टमेंट 12th हाउस से ही देखी जाएगी। यहाँ से आपका बेड प्लेजर देखा जाता है, शैया सुख आपको कैसा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें कंफर्ट होगा नहीं होगा, ये सब 12th हाउस से देखा जाएगा। यहाँ से मेडिटेशन देखते हैं, ये ध्यान साधना का हाउस है। जो योगा टीचर हैं वो भी यहीं से 12th हाउस ही देखे जाते हैं। यहाँ से विदेश देखा जाए, किसी जातक ने विदेश जाना है नहीं जाना है, वो जा सकेगा नहीं जाएगा, वो सब चीज़ें 12th हाउस से देखी जाएंगी। विदेश की कोई भी चीज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी यही हाउस है। बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ भी 12th हाउस देखा जाएगा। यहाँ से कुदरती आपदाएँ, जैसे कोई सुनामी आ गई, कोई भूचाल आ गया, कोई और किसी तरह की आपदाएँ आ गई, कुदरती आपदाएँ जितनी भी हैं वो 12th हाउस से ही देखी जाती हैं। यहाँ से गुप्त शत्रु, ये जो है 6th हाउस, ये सामने वाले शत्रु हैं जो दिखते हैं, यहाँ से गुप्त शत्रु देखे जाते हैं, जो सामने नहीं आते, पीठ पीछे वार करते हैं, वो शत्रु 12th हाउस से देखे जाएंगे। ये मोक्ष का हाउस है, मुक्ति का हाउस है, किसी भी प्रकार की मुक्ति, कर्ज से मुक्ति है, किसी के एहसान से मुक्ति है, जो भी मुक्ति है, जेल से मुक्ति है, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, वो 12th हाउस ही बताएगा। ये आकाश तत्व का है, यहाँ
आकाश खुलता है पूरा। आपकी एनर्जी आकाश की एनर्जी से मिलती है यहाँ से पितरों की कृपा, जो एंसेस्टर्स की कृपा आप पे रहेगी नहीं रहेगी, आपको दिव्य शक्तियों की कृपा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब 12th हाउस से ही देखा जाएगा। आपकी FDR जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं वो भी 12th हाउस से ही देखा जाएगा। सेकंड हाउस आपका सेविंग अकाउंट है, 12th हाउस आपका फिक्स डिपॉजिट। इस तरह आपने 1 से लेकर 12 तक हाउस के बारे में देखा, उनके कार्य तक कैसे हैं, उनमें क्या क्या देखा जाता है, इसको याद कर लेना चाहिए। अब देखते हैं कि 1 से लेकर 12 हाउस से में जातक के शरीर के कौन कौन से हिस्से देखे जाते हैं। शरीर के हिस्से, फर्स्ट हाउस से पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर देखा जाएगा। सर का हिस्सा है जो ऊपर का सर देखा जाता है, उनके बाल देखे जाते हैं, माथा देखा जाता है, नाक देखा जाता है। सेकंड हाउस से आपका मुख, आपके दांत, आपके होंठ, आपकी ठुड्डी, दाईं आँख, ये सेकंड हाउस से देखी जाती है। थर्ड हाउस से आपका गला, आपके कंधे, आपके बाजू, आपके हाथ, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। फोर्थ हाउस से आपकी चेस्ट, छाती, आपका दिल, हार्ट, आपके फेफड़े, पसलियाँ, ये सब चीज़ें फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। फिफ्थ हाउस पेट का है, स्टमक, नाभि से ऊपर का हिस्सा है, जो नाभि से ऊपर का हिस्सा है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। यहाँ लिवर आ जाता है, किडनी आ जाती है। सिक्स हाउस में नाभि के नीचे का हिस्सा देखा जाता है, जहाँ छोटी आँख, बड़ी आँख होती है। सेवन्थ हाउस में यूरिन का जो ब्लैडर है या यूरिन इकट्ठा होता है वो देखा जाता है, जहाँ आप बेल्ट बांधते हैं वो हिस्सा 7th हाउस में देखा जाता है। 8th हाउस, यहाँ से आप जाते कि जनन इंद्रियाँ, बुधा देखी जाती है। 9th हाउस से थाई, जांग। 10th हाउस से जाते कि घुटने। 11th हाउस से टांगों की पिंडलियाँ, जो घुटनों के नीचे जो टांगों का हिस्सा होता है, पिंडलियाँ, वो 11th हाउस से देखी जाती है। 12th हाउस से जाते कि पैर, जाते कि बाईं आँख देखी जाती है। इस तरह 1 से लेकर 12 हाउस तक आपने देखा कि आपके शरीर के कौन कौन से हिस्से इससे देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था 1 से लेकर 12 भागों के कार्य तत्व और उनसे देखे जाने वाले शरीर के हिस्से, उसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।